हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडुमैथ्स मेंटर पर। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको पता है हम 6th लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट 5 लेक्चर्स में हमने कुछ आर्टिकल्स किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अभी तक कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियोज़ को प्लीज़ उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स की नीड है, किनके एग्ज़ाम्स हैं या फिर किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, किसी की हेल्प हो जाएगी, अच्छी बात है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा कंटेंट है, मेरे को शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। टू बी ऑनेस्ट, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इम्प्रूव करूँगा, मेरे को ये लगेगा हाँ कि मतलब कहीं पे आपको कमी लगी है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद जो थ्योरम हम रीड करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी सी लंबी थ्योरम है, मे बी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ पाएँ, क्योंकि अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। मतलब अगर जल्दी जल्दी करनी है तो फिर वो वही बात है, समझ नहीं आएगी। तो बेशक थोड़ा सा 15 से 20 मिनट की बन सकती है, 25 मिनट, मतलब आपको समझ ढंग से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को 1.5 पे करके देख लेना, ठीक है। सो देखिए, ऊपर वाला नहीं पढ़ते, ये मैंने कहीं मतलब इस आर्टिकल के लिए बता रखा है, थ्योरम के लिए लिख रखा है, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू या फिर ओमेगा बोलिए आप, इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम को डिराइव किया था, एंगुलर मोमेंटम नाम के आर्टिकल को। इस बला को हमने सोल्व किया था लास्ट आर्टिकल में। ये कुछ भी है, हम नहीं जानते इसके बारे में, तो हमने वहाँ पे पता किया था कि एच क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और डब्ल्यू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो पैरेलल है ना किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एच। अभी देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये मोमेंटम है, ये कुछ भी हो, लेकिन ये बोल रहा है ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं। तो अब आपको एक बात बताया, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल। मैंने यही बात यहाँ पे लिख रखी है। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल देन वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का रिजल्ट होता है वेक्टर का, ठीक है ना, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, समथिंग स्केलर मल्टीपल एम ऑफ बी, या फिर बी इक्वल्स टू एम ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर वो ऐसे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं या फिर वो पैरेलल हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट ओ, ठीक है, देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी। वो बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही थी, रोटेट कर रही थी, तो वो जो एक्सिस है ना, फिर उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस थ्योरम में रीड करते हैं। देखिए मेनली प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे अपने जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, वैसे ही 3 एक्सिस मिलेंगे आपको, बस उनमें थोड़ा सा रोटेशन होगा। जैसे आपके जो नॉर्मल एक्सिस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उनकी पिक्चर आप अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए। अब एक्स एक्सिस को आप थोड़े से एंगल से रोटेट कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए थीटा एंगल से रोटेट कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। ऐसे ही सेम वाई को रोटेट कर दीजिए उतनी डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब आप उन एक्सिस को उठा के थोड़ा सा घुमा दीजिए, ठीक है ना। तो ये बात है, सारी मतलब जो एक्सिस है ना वो थोड़े थोड़े एंगल से रोटेट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो जो न्यू एक्सिस बनेंगी ना उनको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन की एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए दोनों बॉडी के अबाउट ओ ओरिजिन, देन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी ना, जहाँ से वो घूमी है, रोटेशन की एक्सिस जो है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एक्सिस का अबाउट उन्होंने रोटेट किया है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम देखिए, थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेफिनेशन थी प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। आगे एक और आर्टिकल आएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है, ठीक है। तो थ्योरम देखिए, थ्योरम एज इट इज़ आपकी एग्जाम में आ जाती है। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही आती है। प्रूव दैट देर आर इन जनरल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये देखो, वहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं थ्रू ए गिवन पॉइंट ओ ऑफ ए रिजिड बॉडी। ऐसे बोला कि वहाँ पे एक एक्सिस नहीं होगी, 3 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना। तो वही है अपनी जो नॉर्मल
कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहाँ पे भी 3 एक्सिस होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो हमें क्या करना है, 3 एक्सिस लेके आनी है जो कि कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ये चीज़ भी दिखानी है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो लास्ट में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है, इस थ्योरम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस के आर्टिकल में, जब हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि हम रोटेशन का काम कर रहे हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। हमने ऊपर पढ़ा अभी अभी, ठीक है। सो प्रूव क्या करना है कि यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी अबाउट ए थ्रू ए गिवन पॉइंट ओ ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो देखिए लेट ए क्या मान लिया हमने, यूनिट वेक्टर, ये पॉइंट ओ हो गया हमारा, और ए क्या मान लिया हमने, यूनिट वेक्टर मान लिया किसका, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ओ, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी डायरेक्शन में, ये एक एक्सिस मानी हमने अभी तो, ठीक है ना, सिर्फ एक। यहाँ पे लगा लीजिए ये आपकी एक्स आएगी, ये वाई है और ये जेड है। देखिए मैंने इसको, ये एक्स एक्सिस है ना अपनी हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा सा ऊपर ले रखा है मैंने। तो ये जो ए वेक्टर है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर मानना है मैंने। अब दूसरी जो एक्सिस आएगी ना, ये वाई है ना आपका, ये वाई इससे थोड़ा सा इधर आ जाएगी, तो ये आपकी वाई हो जाएगी, ये आपकी जेड हो जाएगी नीचे की साइड, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो भी रोटेट हो जाएगी, जेड भी इस साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने इसको उधर ले गए तो वो भी बाकी सारी उधर खिसक जाएंगी, ठीक है ना। और ये एंगुलर वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, ओमेगा। तो ये बोल रहा है लेट ए बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ओ, देन बाय डेफिनेशन एच और जो ओमेगा होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल, जैसा कि हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पैरेलल होंगे, तो वही बात है फिर से, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, समथिंग एन ऑफ एन इंटू ओमेगा, ठीक है, बिकॉज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एच एंड ओमेगा आर पैरेलल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये दोनों कैसे होंगे, हमेशा पैरेलल। तो उसके बाद मैंने एच वेक्टर को डिफाइन कर रखा है, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल इंटू में उसकी डायरेक्शन, ठीक है, या फिर बोलूँ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि कोई भी जब यूनिट वेक्टर बनता है तो वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप इस एच को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो ये वही यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बनेगी। तो मैंने वेक्टर को क्या लिख दिया, एच इंटू में ए कैप, और डब्ल्यू को क्या लिख दिया, डब्ल्यू इंटू में ए कैप, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, अभी अभी पढ़ा, बिकॉज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वो दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो एच की भी यही डायरेक्शन है और डब्ल्यू की भी, तो डब्ल्यू के इनटू में भी यही डायरेक्शन आएगी। यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। और आगे जैसे आई जे की होता है अपने पास, वो डायरेक्शन देते हैं। आई कैप क्या बोलता है कि कोई भी वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जे कैप क्या बोलता है कि जे वाई एक्सिस के साइड ये इतना अप्रोच करेगा, ठीक है। और के कैप क्या बोलता है कि जेड एक्सिस की साइड आपको इतना चलना है, ठीक है ना। तो ये जस्ट डायरेक्शन बताते हैं कि आप जेड एक्सिस की साइड चल रहे हो या वाई एक्सिस की या एक्स एक्सिस की। जैसे मैंने आई कैप के आगे 2 लगा दिया कंपोनेंट, तो उस 2 का मतलब क्या है, आप एक्स एक्सिस के साथ साथ 2 यूनिट चले हो, ठीक है ना। जैसे 2i प्लस 3j है, 3j का मतलब y की साइड आप कितना चले हो, ऊपर 3 चले हो, ठीक है। तो ऐसे अब अपना ये क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ए कैप। तो ये इसका मतलब वो यूनिट है, वो मल्टीपल है, वो स्केलर है जितना आप ए डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है ना। तो ये इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, डब्ल्यू की एंगुलर वेलोसिटी की। तो डब्ल्यू इंटू ए कैप, और ये हो जाएगी एच इंटू ए यूनिट वेक्टर। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ आ गया तो भी आप अच्छी कमेंट कर सकते हैं कि आ गया समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो एच को हमने एन ओमेगा लिख लिया, बस यहीं से हमारा सब कुछ स्टार्ट होएगा। हम एच को एन ओमेगा लेके चलेंगे, मेन चीज़ यही है। अदरवाइज पिछला आर्टिकल है बिल्कुल डिट्टो सेम, क्योंकि वहाँ पे भी हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते थे, और एंगुलर मोमेंटम का हमें जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस। क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम। दोनों फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे जाके लास्ट आर्टिकल में हमने, या फिर आप पढ़ के भी आए होंगे, हमने क्या किया था कि एंगुलर मोमेंटम को निकाला था कि एच इक्वल टू इतना होता है अभी, और जस्ट उनकी वैल्यूज ही तो पुट की थी। मैंने बोला था कि यहाँ तक बस सब कुछ हो चुका खत्म, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट की थी। अब ये वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करनी है आपकी बार, और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें ये पता चल चुका कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इस आर्टिकल में सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं। तो हम उन दोनों को ऐसा कुछ पुट कर देंगे, हम एच को क्या पुट कर देंगे, एन ओमेगा। अब देखिए आप लोग, नाउ बाय डेफिनेशन एच को हम ऐसा लिख सकते हैं, समीशन आर क्रॉस एम वी, लास्ट लेक्चर में लिख के आए थे हम। फिर आर क्रॉस एम, वी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ओमेगा क्रॉस आर होती है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद समीशन एम आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, अब ये बन गई थी ट्रिपल प्रोडक्ट, लास्ट आर्टिकल में बिल्कुल डिट्टो था सब कुछ, एम आर डॉट। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कैसे खोली थी, ए डॉट सी इंटू बी, तो आर डॉट आर इंटू दिस, और माइनस में क्या होता है, ए डॉट बी इंटू सी।
मतलब उसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो आर डॉट ओमेगा इंटू आर, तो ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल में भी आया था, बिल्कुल सेम सीन। अब हमको क्या पुट करना है, बस एच की जगह अब की बार हमको क्या पुट करना है, एन ओमेगा, ठीक है। उसके बाद एच की वैल्यू पुट करेंगे, बस ये बात याद रखना, आप एच की जगह एन ओमेगा और पुट करना है इस आर्टिकल में, एक चीज़ अलग है बस, ठीक है ना। तो ये आर डॉट आर क्या होता है, किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, आर स्क्वेयर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इंटू ओमेगा माइनस आर डॉट ओमेगा इंटू आर वेक्टर। उसके बाद एच वेक्टर को हमने पुट कर दिया एच इंटू ए कैप, हम मान के चले थे एच इंटू ए कैप, डब्ल्यू को डब्ल्यू इंटू ए कैप, तो एच वेक्टर को आप पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में एच इंटू ए कैप एम आर स्क्वेयर ओमेगा इंटू ए कैप माइनस एम ओमेगा, हमने ओमेगा वेक्टर को पुट कर दिया ओमेगा इंटू ए कैप, तो ओमेगा तो स्केलर था तो वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आर वेक्टर इंटू ए कैप और इंटू में आर वेक्टर। अब देखिएगा आप लोग, तो अब क्या करना है हमें इधर देखिए, ये जो एच है इसकी जगह आप पुट कर दीजिए एन ओमेगा, ठीक है। इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, एन ओमेगा। देखिए मैंने रीजन देखा, बिकॉज एच तो क्या हो जाएगा एन ओमेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है। एच को जैसे ही आप एन ओमेगा पुट करेंगे, यहीं पे पुट कर देना मेरी मानो, तो यहाँ पे एच को एन ओमेगा पुट कर देना, एच को एन ओमेगा पुट करके ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना, कितनी, ओमेगा इंटू ए कैप, ठीक है। फिर इधर भी देखोगे आप ओमेगा आ रहा है और इधर भी ओमेगा है और ये यहाँ भी ओमेगा है, तीनों में से ओमेगा क्या क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में और इस साइड से ओमेगा है, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। हम दोनों साइड से ओमेगा को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू पुट करोगे एन ओमेगा, तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा यहाँ भी है और ये भी रहा ओमेगा और ये भी रहा, दोनों में से कॉमन आएगा, हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ कौन आपके पास मिलेगा एन ओमेगा, सॉरी ओमेगा तो कैंसिल हो चुका, एन इंटू ए कैप मिलेगा, ठीक है। अब एन इंटू ए कैप को आप इधर लेके आइए और ये जो क्वांटिटी है ना इसको आप इधर लेके आइए, ये तो नेगेटिव है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस का एन ए कैप क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए कैप दोनों में से कॉमन आएगा, तो ये ए कैप कॉमन आने के बाद आपके पास ये चीज़ आएगी एम आर स्क्वायर माइनस एन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्टेप क्या है, इसको तो मैं इधर लेके आया हूँ, इसको मैं उधर लेके गया हूँ, क्या करने के बाद, एच को एन ओमेगा पुट करने के बाद, ताकि एच तो खत्म हो गया, अब एन आ गया और ओमेगा दोनों साइड से क्या हो चुका, कैंसिल, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास समेशन एम आर स्क्वायर माइनस एन ए कैप, और ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी तो पॉजिटिव होगी, तो वैसे की वैसे लिख दिया हमने इसको, बिल्कुल सेम रहेगी, तो ओमेगा कैंसिल हो चुका। तो समेशन एम आर डॉट ए कैप इंटू आर। अब क्या करना था, लास्ट आर्टिकल में जो काम किया था, इन वेक्टर्स को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो। अब आर को हम बाय डिफ़ॉल्ट जनरल हमेशा क्या मानते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर, तो आर को हमने यही मान लिया। और ए कैप किसी भी यूनिट वेक्टर को हम क्या मानते हैं, लैम्डा ई प्लस म्यू जे प्लस म्यू के। अब मान कुछ भी सकते हो, बस इतना है कि भाई ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये लैम्डा म्यू और म्यू किसको डिनोट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को। ऑलवेज रिमेंबर, एक यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑलवेज। और सिंपल जो वेक्टर होता है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपने क्या हो जाएंगे, लैम्डा म्यू और म्यू क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। देन फ्रॉम वन, अब हम वन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एन की जगह, सॉरी हम ए की जगह तो क्या पुट करने वाले हैं, लैम्डा ई प्लस म्यू जे प्लस टू न्यू के, ये न्यू है, वी बोल सकते हो या न्यू बोल लो, ठीक है ना, ग्रीक लेटर जो होता है। तो लैम्डा ई प्लस म्यू जे प्लस न्यू के, ठीक है। और ये एम आर स्क्वायर माइनस एन मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, इक्वल टू समेशन एम दिस लैम्डा एक्स प्लस म्यू आई प्लस इन दोनों की आर डॉट ए, यानी कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो एक्स वाले आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, एक्स लैम्डा वाई म्यू और लैम्डा सॉरी जेड इंटू न्यू। तो ये मैंने प्रोडक्ट करवा दी इनकी आर डॉट प्रोडक्ट, और ये आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। उसके बाद नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जैसा कि लास्ट आर्टिकल में किया था। अब दोनों साइड आई के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर जे के और फिर के, और जे और के वालों को हमने क्या बोल दिया था लास्ट आर्टिकल में, सिमिलरली लिखेंगे। और याद करने का मैंने तरीका भी बताया था उस मैट्रिक्स से, इनर्शिया मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम सिर्फ आई के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे और सिमिलरली लिख के जे और के वाले भी लिख देंगे। अगर आपको जे और के वाले याद नहीं होते तो मैं आपको आगे तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना, निकालना मत, क्योंकि आर्टिकल पहले ही बहुत लंबा है, मतलब एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, लिखते ही रह जाओगे, इनको भी सोल्व करोगे, क्योंकि इतनी जगह में तो आई के कंपोनेंट सोल्व होंगे, फिर इतना ही टाइम जे में लगेगा, इतना ही टाइम के में लगेगा, ठीक है ना। इससे अच्छा हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैंने क्या कर रखा है, आई के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रखा है। तो इस साइड देखो आई का कंपोनेंट कौन आएगा, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो देखो एम आर स्क्वायर माइनस एन की मल्टीप्लाई होगी लैम्डा के साथ, और इस साइड कौन आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस सारे सीन के साथ, ठीक है ना। तो समेशन एम ये सारा और इनटू में एक्स, तो ये आई का कंपोनेंट और इधर ये आई का कंपोनेंट, दोनों हमने क्या कर दिए, कंपेयर, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिंक दिख रहा होगा वीडियो को, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर की पे, और आप डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच जाएंगे। तो इस थ्योरम को कंप्लीट हम
अगली वीडियो में कर रहे हैं। सो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में